चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों के बारे में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची को सुमिलित करने के लिए कहा गया है गंधार, सूरसेन, वत्स, कौशल, मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। तो इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु है इसका आंसर। देखते हैं अगला, किस शासक के गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयीन है इसका आंसर। आगे देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक सही आंसर है। अगला देखते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुई थी ये पूछा गया है यहाँ पे। तो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस की सेनाओं में ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी पे हुआ था ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नागरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक एवं ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्यनंद था। अगला क्वेश्चन, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंट्रमीज कहा गया है? तो इसका आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण व पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस या दारे बाहु प्रथम इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध 326 ईस्वी सन पूर्व किन किन शासकों के बीच में हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य में यह हाइडेस्पस या विस्तता का युद्ध हुआ था, जो 326 ईसा पूर्व के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सेम क्वेश्चन है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्यनंद, बिंदुसार। हार्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश। तो कौन से वंश से कौन सा राजा है ये बताना है हमें। तो इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची को ही सुमेलित करना है। मगध, वत्स, कौशल, अवंती। पटना व गया के जिले इलाहाबाद, अवध, मालवा। तो इसका आंसर है ए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। अगला क्वेश्चन, किस शासक का द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र या का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका आंसर है उदयन। अगला क्वेश्चन करते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ पे? तो इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो ये सारे ही कारण सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? यही क्वेश्चन है। तो कलिंग में खोदी गई थी, कलिंग है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह है डेरियस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य से युद्ध हुआ था? तो वज्जी, वैशाली से इनका युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमसूल नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ये बहुत IMP है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिक्कों मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन, निम्न राजाओं में विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो इनमें से अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों को उदय का मुख्य कारण क्या था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? शिशुनाग ने काशी का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु, जिसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से सारे ही गलत है, इनमें से सारे ही मतलब सही है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसका आंसर।
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों ने किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था उत्तर भारत पर जब सिकंदर ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका आंसर है मगध। 6वीं सदी में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नगर भारत का यही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों ने की हुई क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसका आंसर है सारे ही ये जो ऑप्शन है ये सही है, मतलब ये जो तथ्य है ये सारे सही है। तो चौथा ऑप्शन सही आता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? जो ये सारे प्रभाव है उसमें से कौन सा प्रभाव सिकंदर के आने से नहीं था, आक्रमण से नहीं था? तो इसका आंसर है उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। यहाँ पे बनाया दिया गया है लेकिन उसने नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उसमें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्यनंद को उग्रसेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डेरियस ने 516 बीसी में, बीसी मतलब ईसा पूर्व, सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया था। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट, ये उसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोट्स, ये भारत में नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृहपति का अर्थ धनी किसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टकुलक, महामात्र, बलिसाधक, शौक्षिक, शुल्काध्यक्ष, परामर्शदायशाही संस्था, उच्च कोटि के अधिकारी, किसानों के कर वसूलने वाला अधिकारी, शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका जो यहाँ पे दिया है ना वही सही आंसर है, जो जैसे यहाँ पे दिया है वैसे ही सही आंसर है। तो अगला देखते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। अगला क्वेश्चन सूची मिलाना है। कुरु, पांचाल, कौशल, वत्स, साकेत, कौशांबी, अधिक्षत्र, इंद्रपत। तो इसका आंसर है ये क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ स्थित था? तो राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो अभी हमने देखा झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपी बनाया था? अभी हमने देखा था डेरियस दारे बाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्यनंद, ये भी देख चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीक या एवं यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है घनानंद को। तो इस प्रकार महाजनपदों के क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।